गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। हाउ आर यू बच्चों? आई थिंक यू आर गुड। वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल गौरव मैथ क्लासेस 011। बच्चों, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से और ये जो शेडेड पोर्शन से चैप्टर के क्वेश्चन जो हैं इसे पीछे भी वीडियो में दिखा चुका हूं और कुछ न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। क्वेश्चन को पहले हम लोग रीड करेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, PR इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मतलब इसका जो है पोर्शन का क्या निकालना है, एरिया निकालना है। इफ PQ इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में गिवन क्या है, PQ लेंथ ऑफ PQ कितना है 24 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ PQ कितना है 24 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ PR कितना है, PR 7 सेंटीमीटर। तो भी क्या कह रहा है, ये जो बच्चों जो है ये क्या है, ये मेरे लिए क्या है रेडियस, और R और Q क्या है, ये क्या है पूरा डायमीटर। पता होगा रेडियस का 2 टाइम रेडियस का जस्ट डबल जो होता है वो क्या है डायमीटर, और लेकिन यहाँ पे इन सर्कल में ये जो है डायमीटर भी, और ये मेरे लिए क्या है कॉर्ड, और ये कॉर्ड जो है एक सर्कल को सेंटर से जो लाइन ड्रा होती है ये जो क्या होती है सर्कल को 2 इक्वल सेमी सर्कल में डिवाइड करती है। एक सेमी सर्कल तुम्हारा ये हो गया RO, ये वाला होगा, और एक सेमी सर्कल ये हो गया ROQ, और इसका नाम मैं दे रहा C दे दिया, मान लिया RPCQ, एक ये सेमी सर्कल हो गया। तो हमें निकालना है शेडेड पोर्शन का, निकालना इतने का निकालना। तो ये सोच के देखो, पहले हम क्या करेंगे इस सेक्टर का, और जो ये सेमी सर्कल ये जो है ये सेमी सर्कल जो है ये लाइक एज अ सेक्टर है, ये क्या है लाइक एज अ सेक्टर। और सेक्टर का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता है, θ/360 मल्टीप्लाई पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा कितना है, थीटा जो यहाँ पर है ये कितना थीटा 180 डिग्री। क्यों वाई, क्योंकि 180 डिग्री जो एंगल जो होता है इज अ स्ट्रेट एंगल होता है। कैसा एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल। तो यहाँ पे थीटा 180 डिग्री दे रखा है, और ये उसमें से क्या लेफ्ट कर देंगे, इस ट्रायंगल को हम लेफ्ट कर देंगे। तो इस ट्रायंगल को कैसे लेफ्ट करेंगे, ये ट्रायंगल जो है देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनना है, क्या बनना है यहाँ पर 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में क्या हो, 90 डिग्री के अपोजिट साइड, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, RQ जो है ये मेरे लिए क्या है हाइपोटेन्यूज का वर्क कर रहा है, इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से ये हाइपोटेन्यूज है क्या RQ अपॉन ये बेस है, और ये क्या है इसकी करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर या इसकी हाइट। तो इसको हम पहले कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आके पहले इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो, हाँ तो रेडियस, इसको पहले में रेडियस ऑफ PQ निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ RQ, हमें रेडियस ऑफ RQ निकालनी है। RQ की पहले क्या निकाल लेंगे हम लोग, लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ RQ निकालनी है, फाइंड करेंगे। और ये फाइंड कैसे करेंगे, इसे यहाँ से इन अ सर्कल, इन अ रेक्टेंगल, in a triangle RPQ is a right triangle, RPQ is a right triangle. So use Pythagoras theorem. Use Pythagoras theorem. We know that 90 के अपोजिट साइड मतलब क्या हुआ RQ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब RQ का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर मतलब PR का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ है एक PQ स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ PR कितना है 7 की पावर 2 प्लस PQ, क्वेश्चन PQ कितना दे रखा है 24 की पावर 2 और 7 की पावर 2 प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है, और 24 का स्क्वायर जो है, पहली बात तो 1 से 25 तक के सारे में को स्क्वायर होने चाहिए।
तो 24 का स्क्वायर जो है वो होता है 576। इन दोनों को जब सम कराएंगे तो 9 6 25 का 5 कैरी लगा 1 6 25। तो आर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 625। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, वी गेट आर क्यू इक्वल टू 25। आर क्यू इक्वल टू 25। यहाँ पर देख लो, रफ में देख लो आर क्यू 25 सेंटीमीटर कैसे आया। जब हम लोग इसके ऊपर स्क्वायर कराएंगे तो कहने का स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाया और ये लिखा, और जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे तो ये 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है 25 होता है, और यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यू की वैल्यू क्या आएगी 25 सेंटीमीटर हो गया। ये आर क्यू जो है 25 सेंटीमीटर आ गया। ये पूरी जो है डायमीटर है, आर क्यू क्या है मेरा डायमीटर है। इनर सर्कल के हिसाब से देखें तो आर क्यू क्या है डायमीटर, लेकिन इनर सेमी सर्कल में हमें क्या पता होना चाहिए आर पता होना चाहिए। तो आर क्यू जो है क्वेश्चन में कितना है, आर क्यू क्वेश्चन में कितना 25। तो ओ क्यू कितना होगा, लेंथ ऑफ ओ क्यू मतलब रेडियस, ओ क्यू कितना होगा 25/2, मतलब कितना हुआ 25/2 कितना हुआ 12 राइट 1/2 या 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर। मतलब ये जो डिस्टेंस आ गई मेरी कितनी आ गई, ये जो रेडियस जो आई है वो कितना आई है ओ क्यू कितना आई है 12.5 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पूरे में सेक्टर का फार्मूला लगाना है, सेक्टर का फार्मूला। तो एरिया ऑफ सेक्टर, यहाँ आप देखो एरिया ऑफ सेक्टर आर पी सी क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर आर पी सी क्यू, एरिया ऑफ सेक्टर आर पी सी क्यू। फार्मूला क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थीटा कितना है, थीटा जो है वो इज ए स्ट्रेट एंगल, तो कितना है 180 अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई 22/7 मल्टीप्लाई रेडियस कितनी निकाली है, रेडियस ओ क्यू की लेंथ मतलब 12.5 मल्टीप्लाई 12.5। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 180 बन जा 182 जा, और जब 2 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आंसर आएगा 11। और देखो यहाँ से पॉइंट आएंगे नीचे 0 और यहाँ से पॉइंट आएंगे फिर नीचे 0 लगा देंगे। अब देखो क्या करेंगे 5 से जा रहा, चेक करो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 4 जा 0, फिर 5 से ले जाओ 5 5 जा 25, 5 से लेगा 5 2 जा 10, 5 8 जा 40। अब ये नहीं जा रहा, तो ऊपर क्या हुआ, ऊपर क्या क्या है चीज बची 125 5 और 11, यहाँ पे लिख लो आगे 11 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 11 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 125 होल अपॉन 28, इन सभी की तीनों की पहले मल्टीप्लाई कराओ। 55 और 125 की मल्टीप्लाई कराएं, 125 मल्टीप्लाई 55,
6875 होल अपॉन 28 सेंटीमीटर की पावर 2। देखो बच्चों अभी ये आंसर नहीं आया, ये पूरा मैंने क्या निकाल लिया है, देखो यहां से मैंने ये r निकाल ली, उसके बाद मैंने इस राइट ट्रायंगल को निकाल लिया, ये लेंथ निकाल ली इससे, और इस सेक्टर को पूरा निकाल लिया। इस सेक्टर में क्या करना है, इस ट्रायंगल को जब मैं माइनस कर दूंगा, गौर करना, इस सेक्टर को निकालना है, और इस पूरे सेक्टर में क्या करें, इसको ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, तो किसका सेक्टर का निकल के आ जाए, ये निकल के आ जाएगा क्या, शेडेड रीजन। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। क्या करना है यहाँ पर हमें निकालना है क्या, कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, नेमिंग क्या है, PCQ, ये हमको पोर्शन निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ सेक्टर, या ऐसे बोल दो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल भी बोल सकते हो। तो ये एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल मेरे लेफ्ट क्या कराना है, इस राइट ट्रायंगल को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ1, PRPQ। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्वेश्चन में कितना मैंने निकाला है, अभी निकाला एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या निकाला 6875 अपॉन 28 मल्टीप्लाई, और एरिया ऑफ RPQ, कितना निकाला मैंने, अच्छा हाँ, एरिया ऑफ RPQ अभी तो हमने निकालेंगे, एरिया ऑफ RPQ को फाइंड करना है। तो देखो ट्रायंगल में, इनर ट्रायंगल जो है RPQ, इसका एरिया निकालना है। तो राइट ट्रायंगल में एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है 7 सेंटीमीटर, और करस्पॉन्डिंग हाइट कितनी है 24 सेंटीमीटर। 2 बन जा 2 से जब डिवाइड कितना आंसर है 12 से कितना आंसर आएगा 84, और सेंटीमीटर की पावर 2। तो यहाँ पर जो आएगा वो क्या मैं माइनस कर दूंगा, यहाँ पर एरिया ऑफ RPQ तो मैंने निकाल लिया, कितना आंसर है 84। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड है और अच्छी तरीके से करना आपने। 6875 माइनस 28 की मल्टीप्लाई यहाँ से करा लो, तो 28 की मल्टीप्लाई जब यहाँ से कराएंगे तो देखो कैसे कराएंगे मल्टीप्लाई, नाइन 4 13 का 3 कैरी लगा 1 2 2 4 2। सेमी सर्कल 6875 बाई 28 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। क्वेश्चन में इस नेमिंग के आधार पे अपना फिगर में देखते चलो कहाँ से कौन सी चीज, सेमी सर्कल होने का मतलब इस पोर्शन को पूरा लिया गया, इसमें से RPQ को ये इस पूरे ट्रायंगल को माइनस कर दिया गया, तो इस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, दिस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन ये फाइंड होकर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR ये मैंने देखो फाइंड कर लिया 84 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखना 6875 माइनस और 28 की मल्टीप्लाई जब 84 से कराएंगे, इसके अपान में बच्चों क्या है, डिनोमिनेटर कितना है, इसके अपान में कितना है 1। क्यों, क्योंकि अपान में जब कुछ भी नहीं होता सबके मालिक एक होता है। तो यहाँ पर जब 28 की मल्टीप्लाई जब हम 84 से कराएंगे, तो 28 की मल्टीप्लाई जब 84 से कराएंगे तो मेरा जो आंसर आएगा, बच्चों मल्टीप्लाई अपने हिसाब से करा लेना, तो बच्चों मेरा आंसर आएगा 2352। मतलब 28 की जब मल्टीप्लाई 84 से कराई तो मेरा आंसर कितना है 2352 होल अपॉन 28। अब इन दोनों का डिफरेंस कराओ, 5 में 2 3, 7 में 5, 2
8 में 3 5 और 6 में 2 4/28 और यूनिट क्या आएगी सेंटीमीटर की पावर 2। देखो बच्चों फिर एक बार देख लो अच्छी तरीके से, ये पूरा एरिया था ठीक है। इस एरिया को जब मैंने किया यहाँ पर 7 में 5 गया, 7 में 5 2 और 8 में 3 5, 8 में 3 5 सही तो किया है और 6 में 2 4। आंसर बुक में शायद 4923 आ रहा था, ऐसा कुछ है क्या बच्चों? एक बार जरा फिर देख लो, 6875 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना हुआ 2352, सही किया। 5 में 2 गया 3, 7 में 5 गया 2, 8 में 3 गया 5 और 6 में 2 गया 4। तो बच्चों मेरा आंसर फाइनल आंसर इतना ही आया। देख लेना बुक में, अगर कुछ भी गलती हुई होगी तो यहीं पे गलती हुई है, बाकी सब आंसर में सही आ रहा है। आज हम बात करेंगे बच्चों एरियाज रिलेटेड टू सर्कल और शेडेड पोर्शन के क्वेश्चन की बात कर रहे थे, उसी के न्यू क्वेश्चन एक और लेकर आए हुए हैं। पहले तो हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। मेरा क्वेश्चन क्या है, फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डिनोमिनेटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज shown in figure. Find the area of remaining portion of the square. From each corner of a square. स्क्वायर के प्रत्येक कोनों पर जो है एक 4 सेंटीमीटर, स्क्वायर ऑफ साइड कितनी 4 सेंटीमीटर। स्क्वायर ऑफ साइड कितनी है 4 सेंटीमीटर। अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल, क्वाड्रेंट का मतलब समझते हुए आप लोग मेरी इंट्रोडक्शन क्लास में देखिएगा। एक कंप्लीट सर्कल मान लिया, जैसे मान लिया ये एक कंप्लीट सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल है और कंप्लीट सर्कल का जो ये क्वाड्रेंट पोर्शन होता है, क्वाड्रेंट पोर्शन का मतलब क्या होता है 1/4 टर्म, मतलब पिज्जा का कटा हुआ जो शेप होता है वो क्वाड्रेंट पोर्शन बोला जाता है। मतलब ये जो पोर्शन है ये मेरा क्या है क्वाड्रेंट। तो इन सर्कल में कितने क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट इन सर्कल में कितने क्वाड्रेंट है 4 क्वाड्रेंट 1 2 3 4। तो ये देखो 4 क्वाड्रेंट है, तो 4 क्वाड्रेंट से मेक अ कंप्लीट सर्कल। अब बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे क्वेश्चन में देखो और क्या क्या चीजें हैं। सर्कल ऑफ रेडियस, क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, मतलब ये जो क्वाड्रेंट पे जो है ये जो क्वेश्चन में दे रखा है ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये कितना है ये भी 1 सेंटीमीटर और ये कितना है 1 सेंटीमीटर। तो ये भी कितना हुआ, ये भी तो 1 ही होगा और ये भी 1 और ये बच्चों कितना, ये भी 1 और ये कितना है, ये भी मेरा 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पे कह रहा है कि एंड आल्सो अ सर्कल ऑफ डिनोमिनेटर 2 सेंटीमीटर, और सर्कल का डिनोमिनेटर जो है, सर्कल का डिनोमिनेटर जो है, सर्कल ऑफ अ डिनोमिनेटर 2 सेंटीमीटर। सर्कल और डिनोमिनेटर यहाँ पे बच्चों नहीं होगा, यहाँ पे बच्चों जो होगा डायमीटर होगा, गलती हुई होगी यहाँ पर जो है डायमीटर होगा, डायमीटर जो होगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे जो डायमीटर जो होगा बच्चों 2 सेंटीमीटर होगा। अगर ये सोच के देखो, अगर डायमीटर अगर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर होगा तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस विल बी हाफ। रेडियस विल बी हाफ होने का मतलब कितनी होगी, इतनी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो पहले तो हम क्या करेंगे, हमें इस शेडेड पोर्शन का निकालना है, जिसमें मैंने ये फिगर में ये जो लाइनें से खींच रखी हैं इस पोर्शन का निकालना है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर होने का मतलब क्या हुआ साइड की पावर 2। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इन 4 क्वाड्रेंट का निकालेंगे एरिया। अच्छा 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का मतलब क्या हुआ, एक हम कंप्लीट सर्कल का निकाल लें एरिया। फिर इस सर्कल का, ये सर्कल है पूरा कंप्लीट, पाई स्क्वायर इसमें लगा देंगे, इस पूरे को चारों को जोड़ करके एक ये पाई स्क्वायर एक ये हो गया और टोटल क्या हुआ 16। तो 16 में कौन कौन सी चीजें माइनस करनी पड़ेगी, 16 में एक ये सर्कल, ये 4 क्वाड्रेंट मिलकर एक सर्कल ये हुआ और एक सर्कल ये हुआ, मतलब इन सबको क्या करना होगा हमें माइनस करना होगा। तो मेरा जो रिमेनिंग पोर्शन होगा वही जो होगा दिस इज सेम, वो क्या होगा शेडेड
पोर्शन। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, साइड ऑफ अ स्क्वायर कितनी 4 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो यहां से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड की पावर 2, और साइड की पावर 2 क्या होता है, 4 की पावर 2, मतलब 16 सेंटीमीटर। फिर हम बात क्या करेंगे, अगर हम लोग सेक्टर निकालें, देखो इस सेक्टर की पोजीशन में है, अगर इसका हम सेक्टर निकालें तो सेक्टर ऑफ इसका निकालें सेक्टर, तो सेक्टर ऑफ कितना हुआ, मान लिया सेक्टर ऑफ इसका फर्स्ट, सेक्टर ऑफ फर्स्ट, तो फार्मूला क्या होता है, ऐसे निकाले, देखो मैं ऐसे निकाला, कुछ देखना, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट, इट मीन्स कि 4 मल्टीप्लाई बाई, और एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है क्वाड्रेंट का, मतलब सेक्टर का, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बात आ रही है कि रेडियस तुमको पता है, ये तो मेरे लिए रेडियस है 1 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा तो पता ही नहीं है। थीटा यहाँ से पता है कि इन अ सर स्क्वायर में क्या होता है, एंगल कितना हो, ईच एंगल 90 डिग्री, ईच एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है 4 मल्टीप्लाई थीटा की जगह पे 90 रखेंगे अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू जो है 22.7 इक्वल टू 1 की पावर 2, मतलब 1 हुआ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 490 बन जा 90, 4 जा 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी 22/7 होने का मतलब कितना आंसर आएगा, 22/7 सेंटीमीटर की पावर 2, सेंटीमीटर की पावर 2। अच्छा बच्चों, मैंने कहा कि इन 4 क्वाड्रेंट से मिलकर एक सर्कल भी बनता है मेरा, देखो बना, देखो ये 4 क्वाड्रेंट, देखो ये पोर्शन यहाँ पे रखो, ये जरा यहाँ पे रख के देखो, ये यहाँ पे और ये यहाँ, तो एक सर्कल हुआ कंप्लीट। तो इन सर्कल के हिसाब से लगा दें, इन अगर मैं सर्कल के हिसाब से लगा दूं तो सर्कल का क्या एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पर एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो हमको पहले से पता है 22/7, और गौर करो ये रेडियस और ये रेडियस कितना हुआ, 2 हुआ, ये पूरा कितना हुआ 2, और रेडियस कितनी हुई हाफ, तो हाफ मतलब 1 की पावर 2 कितना हुआ 1, 22/7, तो ये क्या है सेंटीमीटर की पावर 2। मतलब चाहे यहां से आप लोग निकालें क्वाड्रेंट की हेल्प से निकालें, और चाहे तो यहां से हेल्प निकालें, ठीक है। मतलब समझने के तरीके होने चाहिए, दिमाग को अपना इतना शार्प बनाओ कि हर एक चीज दिमाग को कैच कर सको, क्योंकि कभी सेक्टर पूछता है, सेक्टर बच्चे वही कंफ्यूज जो मतलब ये क्वाड्रेंट के मेथड यूज कर रहे होंगे। जानकारी हर एक चीज की हमें उपलब्ध होनी चाहिए कि इन्हीं क्वाड्रेंट से मिलकर तो ये बना, तो हम क्यों ना इस सर्कल का कंप्लीट निकाल लें, ठीक है। 22/7 हुआ। फिर एक तो सर्कल अभी ये रह रहा है, तो ये सर्कल एरिया ऑफ बिटवीन सेम सर्कल, एरिया ऑफ बिटवीन सर्कल पाई आर स्क्वायर, और क्वेश्चन में पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई डायामीटर ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सर्कल विल बी हाफ, मतलब कितना हुआ 2/1, 2/2 मतलब हाफ कितना हुआ 1, और 1 की पावर 2 कितना हुआ 1, तो ये भी कितना आया आंसर मेरे बच्चों 22/7 सेंटीमीटर की पावर 2। फिर देख लो अच्छी तरीके से, हमें अब क्या निकालना है, एरिया निकल के आ गया स्क्वायर का, 4 क्वाड्रेंट का मतलब ये निकल के आ गया, मैंने दूसरे मेथड में कहा तो सर ये निकल के आ गया, और इस बीच का निकल के एरिया निकल। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन निकालना है। एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन निकालना है, तो देखो क्या करेंगे, देखना एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन निकालना है, या ऐसे कह लो एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन निकाला था यहाँ पर, हाँ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन।
एरिया ऑफ साइडेड पोर्शन। तो टोटल सर्कल कितना था एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसमें से माइनस क्या कराएंगे इन 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट होने का मतलब क्या हुआ इन अ सर्कल, 4 का सर्कल कितना हुआ 22/7 4 क्वाड्रेंट, या ये कह लो 22/7। इसको मुझे क्या कराना है माइनस कराना है, और फिर मुझे माइनस क्या कराना है इस बीच के बिटवीन जो सर्कल है इसको माइनस कराना है। तो इसका एरिया मैंने कितना निकाला अभी ये निकाला 22/7, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। इस पूरे के अपॉन में कितना है 7, 1 7 जा 7, 112 माइनस 22 माइनस 22। तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा मेरा 22 कितना हुआ 112 माइनस 44 अपॉन 7 इक्वल टू 12 में 4 गया 8, 12 में 4 गया 8 और 10 में 4 गया 6, 7 सेंटीमीटर की पावर 2। ठीक है बच्चों, देखो समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा क्वेश्चन है जरूर डिफिकल्ट, लेकिन हर एक चीज़ें डिफिकल्ट है, तो क्या डिफिकल्ट का सामना नहीं करेंगे, हम लोग डिफिकल्ट का सामना भी करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल गौरव मैथ क्लासेस 011। बाय बाय।